और आज हम चौथे नंबर पे जो वर्ड है उसको हम सीखेंगे। और वो चौथे नंबर पर जो वर्ड है वो है डेलथ। सारे बोलो क्या है? क्या है? डेलथ। डेलथ जो है उसका जो साउंड जो है वो क्या है? डी। पहला जो वर्ड क्या था? एलफ। दूसरा बैथ। तीसरा गेमेल। और चौथा ये यहोवा का वचन है। मैं आपको बताऊं, ये हम जब हम ये बोलते हैं तो इसका मतलब हम यहोवा के वचन को बोलते हैं। डेलथ में मैं आपको ऐसे रहस्य बताऊंगा कि बहुत कुछ है। मैंने मटेरियल इकट्ठा किया इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा, पर मुझे पता है कि एक क्लास में वो सारा मटेरियल नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि हमारी एक ही क्लास है। तो मैं चाहता हूं कि इस अक्षर की आपको पहचान हो जाए और इसको आप प्रैक्टिस करें घर में जाकर। एक रफ कॉपी लगा लें या एक रजिस्टर लगा लें, उसमें बार बार लिखें, उसको भरें। जितनी देर तक आपको लिखा नहीं चाहता उतनी देर तक आप उसको एलफ बैथ गेमल डेलथ, एलफ बैथ गेमल डेलथ, ये जो हिब्रू अल्फ़ाबेट जो है वो लिखते रहें। क्योंकि ये जो लैंग्वेज जो है ये वाकई में मेरी फेवरेट लैंग्वेज हो चुकी है। पहले नहीं थी पर अब मेरी ये फेवरेट लैंग्वेज है। ठीक है, तो मैं इसको सीख रहा हूँ और मैं आपको सिखा रहा हूँ। तभी तो यीशु मसीह ने कहा कि जो आपने सीखा है वो आगे जाके सिखाओ। ठीक है, यीशु मसीह ने कहा कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उनको आगे जाके सिखाओ, क्योंकि जगत के अंत तक मैं क्या हूँ? तुम्हारे साथ। तो प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं। तो ये जो चौथा जो लेटर जो है हिब्रू अल्फ़ाबेट का वो है डेलथ। तो डेलथ की आप देख रहे हैं कि तस्वीर आप ऑनलाइन भी देख रहे हैं आप, कि आपको फेसबुक में जो ऑनलाइन जो लोग हैं उसमें आपका सबका स्वागत है और आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं कि डेलथ। और डेलथ जो है वो कितने नंबर पे आता है? 4th नंबर पे आता है। हिब्रू अल्फ़ाबेट का जो लेटर्स हैं वो उसमें 4th नंबर पर आता है। मैं बिल्कुल स्लो जाऊंगा ताकि जो और ऊंचा थोड़ा बोलूंगा मैं। क्यों? क्योंकि ताकि वो वॉइस जो है वो यूट्यूब में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे कॉल आया कि पास्टर जी जब आप टीचिंग देते हो तो थोड़ा सा ऊंचा, क्योंकि यूट्यूब में सुनाई नहीं देता। तो मैं बोलूँगा ऊंचा, और मैं चाहता हूँ कि साउंड को भी थोड़ा सा उस वहाँ से थोड़ा कंट्रोल करें ताकि मैं मतलब कि वॉइस जो है वो अच्छे से पहुँच सके। तो मैंने आपको बताया कि डेलथ जो है वो 4th नंबर पर है, और इसकी जो मैंने आपको बताया कि हर एक हिब्रू लेटर की क्या है? एक पिक्चर है। एक पिक्चर है। तो जब यहोवा ने हिब्रू को बोला तो हिब्रू में ही था, क्योंकि एक ही लैंग्वेज थी। यहोवा के वचन में लिखा है कि एक ही लैंग्वेज थी। उत्पत्ति 11 अध्याय उसका पहला वचन में कि एक ही लैंग्वेज थी, और उसी लैंग्वेज में यहोवा उनके साथ बात करते थे। आदम हवा के साथ, अब्राहम के साथ, मोसेस के साथ, क्योंकि मूसा को कमांडमेंट जो थी वो आज्ञाएं भी कौन सी लैंग्वेज में दी गई? हिब्रू लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसकी पिक्चर क्या है? दरवाजा। सारे बोलो क्या है? दरवाजा, डोर। और दरवाजा भी जो है वो खुला हुआ दरवाजा। तो डेलथ जो है उसका जो साउंड है वो है डी। और यूहन्ना और उसका 10 अध्याय और उसका 9 वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा आई एम द डोर, मैं क्या हूं? द्वार हूं। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 9 वचन ही है। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है कि मैं क्या हूं? द्वार हूं। जो मेरे द्वारा अंदर आएगा वो आता जाता रहेगा। ठीक है, और यदि मैं डोर के ऊपर और बोलने लगूंगा, बहुत सारी आयतें हैं, क्योंकि दाऊद ने भी गाया आई विल एंटर हिज गेट विथ थैंक्स गिविंग इन माई हार्ट। जब मैं उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ उसके आंगन में, क्योंकि फाटक पहले आएगा, पहले डोर आएगा।
डोर आएगा, फिर क्या कहाँ जाएंगे, आंगन में। तो डोर जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक जो यहोवा के उस टाबरनेकल में दरवाज़ा जो था वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दरवाजे को हिब्रू में दालत बोलते हैं। दरवाजे को हिब्रू में क्या बोलते हैं, दालत। तो हम बोलते हैं हिंदी में दरवाज़ा और इंग्लिश में बोल देते हैं हम डोर, पर हिब्रू में यदि हम बोलेंगे तो वो क्या है, डालत है। वो क्या है, डालत है। वो कहने का मतलब कि दरवाज़ा क्या है, वो डालत। तो इसका मतलब हमने हिब्रू में क्या बोला है, दरवाजे को, दरवाज़ा जो है उसको हमने हिब्रू में बोल दिया। तो आइए हम आगे चलेंगे, और ये वर्ड आपने पहले भी सीखा है। जब हम एलफ के बारे में स्टडी कर रहे थे तो आपने ये वर्ड पहले भी सीखा है, और मैं इसको थोड़ा सा रेस करूंगा और मैं आपको इसको बताऊंगा मैं, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि एलफ ये क्या मैंने लिखा था, आपको पता है हिब्रू में क्या लिखा था, आदम। अब आदम जब मैंने आपको बोला था कि एलफ को निकाल दे कि क्या बन जाएगा, दम। तो दम जो है वो कौन से अक्षर से शुरू हुआ है, दालत से। कौन से अक्षर से, दम का मतलब क्या था, ब्लड। क्या था, ब्लड। यदि आदम, आप उसको स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, तो स्क्रीन पर जो है वो दम जो है वो लिखा हुआ है। तो दम का मतलब है ब्लड, लहू। तो ब्लड प्लस गॉड। एलफ कौन है, परमेश्वर, यहोवा है ना। ब्लड प्लस गॉड, आदम बन गया। आदम का मतलब क्या है, मैन, आदमी। आदम का मतलब क्या है, मैन, आदमी। तो यहोवा ने आदम बनाया और उसमें ब्लड भी, और यहोवा ने यहां पर ही वाचा, आदम के अंदर ही वाचा बांध दी थी। हम देखते हैं कि वाचा की यहोवा ने एक भविष्यवाणी करी खुद अपने आने की, वो है उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 15 वचन में। ऐसे ही आप जस्ट मैं चाहता हूं कि आप सुने। तो वहां पर लिखा हुआ है कि स्त्री की संतान जो है वो आएगी और क्या करेगी, वो तेरे सिर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी को क्या करेगा, डसेगा। तो यहोवा ने अपने आने का जो पहले से ही वो वहां पर उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसका 15 वचन में लिखा गया। और गलातियां उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा है, जब समा पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो किसके द्वारा पैदा हुआ, स्त्री के द्वारा। गलातियां 4 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा हुआ है। केवल किसके द्वारा पैदा हुआ, वो स्त्री के द्वारा पैदा हुआ। तो जब हम यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ते हैं, यहोवा ने, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस दम और एलफ से, एलफ और दम से ये बताना चाहता हूं कि यदि हम हिब्रू में चलेंगे तो आदम के अंदर ही परमेश्वर ने ब्लड को रखा हुआ था। ब्लड का मतलब, ब्लड पता किसकी ओर इशारा करता है, वाचा की ओर, वायदा। तो आदम जो है वो ब्लड, लहू प्लस गॉड, लहू प्लस परमेश्वर। तो क्या है, परमेश्वर ने आदमी के अंदर अपने आप को भी रखा है, और आदम के अंदर ही, हमारे अंदर ही किसको रखा है, ब्लड को भी रखा है, खून को भी रखा है, और हमारे अंदर यहोवा भी है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारे अंदर यहोवा है, हमारे अंदर यीशु मसीह है।
क्योंकि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में, और जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाए। तो आओ हम चलेंगे, क्या वाकई में हम यहोवा हमारे अंदर है? क्या वाकई में यहोवा ने जो हमें बनाया और यहोवा हमारे अंदर है? क्योंकि ये जो आदम जो है वो तो यही शो करता है, यही बताता है, क्योंकि एलफ और दम जो है दोनों प्लस करके आदम बनता है। दम जो है वो ब्लड है, एलफ जो है वो गॉड है, परमेश्वर है। तो उनको दोनों को इकट्ठा करके क्या बन गया? इसका मतलब हमारे अंदर हम किसकी इमेज पर बनाए गए हैं? हम किसकी स्वरूप पर बनाए गए हैं? यहोवा के, परमेश्वर की इमेज पर बनाए गए हैं। आप उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 26 वचन को आप पढ़ सकते हैं, जब यहोवा ने कहा कि आओ हम आदम को, मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने जैसा समानता में बनाएं। ठीक है, अब देखो दम जो आया, पहले हमने वर्ड सीखा था एलफ। एलफ की मैंने आपको कितनी वैल्यू को निकाल कर बताई थी जब हमने उसके अक्षरों को तोड़ा था? 26। और बेथ की कितनी मैंने आपको बताया था? हैं? बेथ की 26 और गिमल की 26। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने दम को लेकर आया, वो पिता पुत्र पर। तभी वहां पर ये वास्तविकता में आपको बता रहा हूं मैं कि जब यदि हमने एक्सप्लेन करना है, यदि हमने व्याख्या करनी है कि कैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने कैसे बनाया, क्योंकि ब्लड लेकर आने वाला यहोवा ही है, पुत्र ही है और पवित्र आत्मा ही है। तभी यहोवा ने ऐसे नहीं बोल दिया था कि आओ हम इंसान को, मनुष्य को, आदम को अपने स्वरूप और अपने जैसा समानता में हम बनाएं। क्योंकि एलफ, बेथ और गीमल जो है वो क्या है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। और उसने क्या लेकर आया इंसान के अंदर? दम लेकर आया। दम, ये जो दरवाजा खोला उसने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने एक ऐसा डोर खोला, एक ऐसा दरवाजा खोला जिसके द्वारा इंसान की सृष्टि हुई और दम उसके अंदर आया। समझ लग रही है कि नहीं आपको? लग रही है? प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं आपको बताऊं कि यहोवा ने कहा कि आओ हम, मैं चाहता हूं कि इसको पढ़ ही लें हम। ठीक है, आप माइक दे दो, मैं चाहता हूं कि उसको हम पढ़ ही लेते हैं इसको। तो यदि हम पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि हमें क्लियर हो जाएगा। हमें क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। और चलो मैं एक पढ़ देता हूं जल्दी से, फिर उसके बाद मैं जो आयत बोलूंगा आप खोल के रखना। ठीक है, उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 26 वचन है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। अपनी क्या बनाएं? समानता में, अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समान। अब यहोवा के स्वरूप कैसा है और यहोवा की समानता अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए। ये दो चीजें हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। दो चीजें हैं, और जिसको हम बोलते हैं हिब्रू में, जो अपना स्वरूप, पता क्या बोलते हैं उसको हिब्रू में? बेसल मेनू। सारे बोलो क्या? बेसल मेनू। बोलो बेसल मेनू। और जो समानता में है उसको बोलते हैं किदमुतेनु। बोलो किदमुतेनु। बोलो किदमुतेनु। ये जो हिब्रू के वर्ड हैं, ठीक है, किदमुतेनु जो है वो समानता है, और बेसमेनु जो है वो क्या है? स्वरूप। स्वरूप और समानता। अब स्वरूप जो है वो पता किसकी ओर इशारा करता है? आत्मिक बातों की ओर, आत्मिकता की ओर। क्योंकि यहोवा ने अपने स्वरूप पर बनाया। क्या बनाया? अपने स्वरूप पर और अपनी समानता में। और समानता में पता क्या है? इसमें पता क्या आया है कि किदमुतेनु के अंदर जो है, यदि मैं किदमुतेनु लिखूंगा
काफ, दैलत, क्योंकि किदमु तेनु आया ना, काफ दैलत मैम, फिर है योद, फिर है हे नून वाव, हे नून और वाव। यह है किदमु तेनु। किदमु तेनु का मतलब है अपने क्या बनाया, समानता में। सारे बोलो क्या है, समानता में, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लाइकनेस। तो इसमें कौन सा शब्द आया है, दम। क्या आया है, दम। ये देखो दम आया ना बीच में, किदमु तेनु में आया है दम। इसका मतलब यहोवा ने आदम के अंदर कौन सा ब्लड डाला, कौन सा खून डाला, वो किसका खून था, वो यहोवा का खून था। समानता में बनाया है तो यहोवा ने उसके अंदर किसका खून डाला है, यहोवा का। यीशु मसीह भी यहोवा का ब्लड था। वो आदमी का या औरत का ब्लड नहीं था। सिर्फ किसका ब्लड था, वो किसका खून था, वो यहोवा का ब्लड था। सब बोलेंगे हालेलुया। यदि आप किदमु तेनु के बारे में आप स्टडी करेंगे तो ये फिजिकली समानता में यहोवा ने पहले स्पिरिचुअली आदम को बिल्ड किया, फिर फिजिकली बिल्ड किया, अपनी इमेज में लेकर आया स्पिरिचुअली, फिर क्या लेकर आया, शारीरिक तौर पर। शारीरिक तौर पर जब किदमु तेनु जब समानता में बनाया, किदमु तेनु जब बनाया तो किदमु तेनु में क्या आया, दम आ गया। दम का मतलब क्या है, ब्लड। यहोवा ने अपना ब्लड डाला। युद्ध है, योद्धे ने, देखो योद्धे आया ना, योद्धे कौन है, यहोवा। यहोवा ने अपना जो दम जो था वो किसमें डाला, आदम में डाला, और आदम जो था वो जीवित प्राणी हो गया। हमेशा एक बात याद रखना, यहोवा हमेशा, परमेश्वर जो सबसे पहले वो पहले स्पिरिचुअल रिलम में वो सोचते हैं हमारे लिए, फिर फिजिकली। क्योंकि जब यहोवा ने सृष्टि की रचना भी करी ना, उसने सृष्टि की रचना क्या करी, परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने आकाश, आसमान और पृथ्वी की रचना। पहले किसकी रचना करी, पहले आकाश की रचना करी, फिर पृथ्वी की। इसका मतलब पहले स्वर्गीय बातें पर यहोवा पहले करता है, फिर पृथ्वी की। तभी वचन में भी आया है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बड़ी बड़ी मैं बातों को टच किया मैंने कहा सबसे पहले वाकई में यहोवा पहले हमारी स्पिरिचुअल पार्ट को वो बिल्ड होते हुए देखना चाहते हैं। फिजिकली जो है वो अपने आप ही हो जाएगा। स्पिरिचुअल हमारा मनुष्यताई जो है वो स्ट्रांग होगी ना, तो फिजिकली यहोवा वो खुद ब खुद कर देगा। ऐसे ही यहां पर भी उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 26 वचन में भी ऐसे ही लिखा। बेसल मेनू का मतलब जो है वो है आर इमेज, अपने स्वरूप। स्वरूप पता क्या होता है, स्वरूप का मतलब होता है स्पिरिचुअली। यहोवा ने स्पिरिचुअली हमें अपने जैसा बनाया, स्पिरिचुअली भी बनाया और फिजिकली भी बनाया, दम भी डाला। स्वरूप और समानता, यदि स्वरूप और समानता की व्याख्या यदि करें ना तो बहुत लंबा चलेगा। पर यहां पर मैं वर्ड को मैं रोकूंगा क्योंकि हमारे पास और बहुत सारे वर्ड हैं। यहां तक आपको समझ लगी कि यहोवा जो है परमेश्वर, वो किसकी तरफ पहले वो सोचते हैं, हमारी स्पिरिट के लिए, हमारी आत्मा के लिए। इसीलिए यहोवा ने जब आदम को भी बनाया, पहले उसको स्वरूप पर बनाया, फिर उसको अपनी समानता पे बनाया। समानता में जब हम ओरिजिनल वर्ड को देखते हैं, वहां पर ब्लड आया है, दम आया है उसमें, और युद्धे वावे आया है, ठीक है, और युद्ध है वाव भी आया है, ठीक है। तो इसका मतलब यहोवा भी इसी में है और ब्लड भी इसी में है। यहोवा ने वहां पर क्या डाला, ब्लड डाला। यहोवा ने इंसान में क्या डाला, खून डाला, ब्लड डाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक और मैं आपको बात बताऊं, यूहन्ना उसका 3 अध्याय में एक व्यक्ति आया, उसका नाम था निकोदेमुस। निकोदेमुस आया
मैं इसलिए आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूं ताकि आपको समझ लग जाए, क्योंकि यहोवा वाकई में जब आदम को बनाया पहले उसके स्पिरिचुअल पार्ट को पहले बिल्ड किया, फिर उसको फिजिकल उसको स्ट्रक्चर दिया। पहले स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर दिया, फिर क्या दिया? फिजिकल स्ट्रक्चर दिया, फिजिकल ढांचा दिया। तो निकोदेमस आया और निकोदेमस को ने कहा कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें नया जन्म लेना पड़ेगा। अब यीशु मसीह ने कौन सी बात करी? आत्मिक बात करी है, आसमानी बात करी है, पहले आसमानी बात करी है। और उसने पता क्या कहा? अच्छा मुझे फिर से माँ के पेट में फिर से जाना पड़ेगा। वो फिजिकल बात कर रहा है, वो फिजिकल बात कर रहा है, पर यहोवा किसकी, यीशु मसीह किसकी बात कर रहे हैं? आसमानी बात कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। तो इन बातों को देख करके हमें ये शुरू से जब आदम को बनाया, आदम के स्पिरिचुअल पार्ट को स्पिरिचुअली उसको बिल्ड किया, फिर उसको फिजिकली बिल्ड किया। ठीक है। आज पता क्या होता है? आज सबसे पहले हम अपने क्या करते हैं, इंसान जो है वो अपनी फिजिकली बॉडी को फिट रखना चाहता है, पर स्पिरिचुअली नहीं, आत्मिकता में नहीं, पर फिजिकली मेरे डोले बन जाएं, मेरे पीस निकल आए, मेरे यहां पर ऐसे निकले, मैं ऐसे करूं तो ऐसे हो जाए। ठीक है, मैं तो फिजिकली, पर स्पिरिचुअल, व्हाट अबाउट स्पिरिट मैन? हमारे अंदरूनी जो मनुष्य है उसके बारे में क्या ख्याल है? यदि हमारा अंदरूनी मनुष्य जो है भूखा है, वचन नहीं है, ज्ञान नहीं है, प्रार्थना नहीं है, हम यीशु मसीह हमारी जिंदगी में नहीं है, तो क्या है फिर तो हम डेड हैं। फिर क्या है? हम डेड हैं। हम सिर्फ फिर हमारे अंदर यही है बस, फिर हम समानता में ही हैं, स्वरूप पर नहीं है। फिर स्वरूप पर हम तभी होंगे जब यहोवा की बातें हमारे अंदर होंगी। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये मैंने आपको बता दिया कि दम जो है वो कोई ऐसे ही नहीं है। दम जो है वो ब्लड और प्लस गॉड, ये एक बात की ओर इशारा करता है कि यहोवा ने हम पहले, सबसे पहले हमारी आत्मा के बारे में सोचते हैं, फिर हमारी फिजिकल। ठीक है। तभी जैसे तुम्हारी इच्छा, ऐसे प्रार्थना किया करो कि जैसे तुम्हारी इच्छा यहोवा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। पहले स्वर्ग की बात है, फिर पृथ्वी की बात है। जितने भी यीशु मसीह ने पैराबल्स दिए, दृष्टांत दिए, कौन सी कहानी थी? वो अर्थली स्टोरी थी, पर उसका मीनिंग जो था, शिक्षा किस कहां की थी? वो हेवनली थी, स्वर्गी उसका मतलब जो था वो स्वर्गी था। आइए हम अगले जो वर्ड में चलेंगे हम, और अगला जो वर्ड है वो है दाबेर। दाबेर, दाबेर कौन से अक्षर आ गया? हाँ, कौन सा अक्षर आ गया? डी तो आया है, पर हिब्रू में भी बोलो ना कौन सा अक्षर है? हैं? दालेत, वेरी गुड। दाबेर पता है हिब्रू में किसको बोलते हैं? दाबेर का मतलब है वर्ड। दाबेर का मतलब क्या है? वर्ड। वर्ड मतलब वचन। सारे बोलो वचन। जब आप दाबेर कहेंगे, चलो दाबेर को खोलेंगे, दाबेर का मतलब खोलेंगे तो क्या? वचन को खोलेंगे हम। ठीक है। और दाबेर का मतलब जो है, मैं बताना चाहता हूं, आप मुझे बताओ कि दाबेर जो है हिब्रू में वर्ड है दाबेर, है ना? दाबेर। तो दाबेर जो है, क्या कौन सा शब्द आएगा मुझे बताओ? दालेत। कौन सा जो शब्द आ रहा है? हाँ, दालेत, डी आ गया। बैथ, वेरी गुड। किसने बोला? हाँ, बैथ, वेरी गुड। ठीक है, बैथ। और लास्ट में कौन सा अक्षर आ रहा है? नहीं, योद है। दाबर, रश, वेरी गुड। कौन सा? रश। ये ना एक जैसे हैं शब्द, मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा ताकि आपको कंफ्यूज ना हो जाए आप। ठीक है। रश, ये देखो, ये जो है ना, ये डालत के ऊपर थोड़ी सी लाइन होगी, इसके रश के ऊपर ये लाइन नहीं होगी। ठीक है।
दाबेर का मतलब क्या है? दाबेर का मतलब क्या है? वर्ड, वचन। और डेलत, ये किसकी तस्वीर है? मैंने आपको बताया था ये जो डेलत जो है किसकी तस्वीर है? दरवाजे की। किसकी? दरवाजे की। और बैत किसकी तस्वीर है? हाँ? घर की। वेरी गुड। किसकी तस्वीर है? घर की। और रैश किसकी तस्वीर है? रैश, अभी तो हम रैश के ऊपर आएंगे। वो एक इंसान के सर की तस्वीर है। ठीक है, एक इंसान के क्या है? सर की तस्वीर है। पर हम इसको आइए तोड़ेंगे हम। ठीक है, अब बैथ और रैश है, तो इसमें मैं आपको लेकर गया था जब हम बैथ के बारे में सीख रहे थे ना, तो इसमें मैं आपको लेकर गया था। इसको डेलत को आप साउंड में मत लेकर आना। अब आप सिर्फ इसको साउंड में लेकर आओ। क्या बना? डेलत को निकाल दें। बर। क्या बना? और बर का मतलब मैंने आपको बताया था क्या था? पुत्र, सन। ठीक है, वचन में कौन है? वचन किसकी ओर इशारा है? देखो, वचन में सन भी है, मतलब पुत्र की ओर। पुत्र। बर, बर तमाई, बर अब्बा, बर नाबास, ये जो सारी जो बर बर आया है ना, तो इस बर का मतलब ये जो है बर तमाई। तमाई का पुत्र कौन? बर तमाई। ठीक है, बर्न अब्बास और बर अब्बा। अब्बा का मतलब पिता और बर का मतलब पुत्र, पिता का पुत्र। तो यहां पर भी बर बीच में आया है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो शब्द जो था किडमुटेनु, किडमुटेनु में क्या आया था? दम। दम जो आया था वो ब्लड था। ठीक है ना, तो यहां पर भी दाबेर जो है वो वर्ड है। दाबेर का मतलब क्या है? वचन है, वर्ड है, जो आज आपके हाथों में है। आज आपके हाथों में बाइबल है, वचन है, तो इसको हिब्रू में क्या बोलेंगे हम? दाबेर। सारे बोलो, क्या बोलेंगे? दाबेर। दाबेर। और दाबेर में जो है वो बर का मतलब जो है वो पुत्र है, और डेलत का मतलब है दरवाजा है। वचन वो दरवाजा है जो पुत्र की ओर हमें लेके जाता है। फिर से बोलो, वचन वो दरवाजा है। ठीक है, ये पूरा वचन आ गया, दाबेर वचन आ गया। वचन वो दरवाजा है जो हमें किसकी ओर लेके जाता है? पुत्र की ओर, बर की ओर। दाबेर। तभी तो दाऊद कहता है कि है यहोवा तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। प्रेज द लॉर्ड। और यदि हम दाबेर लिखा हुआ है ना, और दाबेर में यदि हम योद और मेम लेकर आएंगे ना, योद और मेम, तो क्या बन गया? दबरीम। क्या बन गया? दबरीम। दबर रीम। दबरीम का मतलब पता क्या है? व्यवस्था विवरण। यदि आप व्यवस्था विवरण आप हिब्रू में बोलेंगे ना, तो आपको पता है, जैसे बराशीत है ना, बराशीत को क्या बोलते हैं? उत्पत्ति। उत्पत्ति को क्या कहते हैं? बराशीत। तो व्यवस्था विवरण को क्या बोलेंगे? व्यवस्था विवरण को हिब्रू के में क्या बोलेंगे? दबरीम। वेरी गुड। क्योंकि व्यवस्था क्या है? वचन है, और दबरीम व्यवस्था विवरण। रीम का मतलब है व्याख्या। सब बोलेंगे हालेलुया। तो दबरीम, जब आप कहेंगे दाबेर वचन, और दबरीम का मतलब क्या है? दबरीम, दबरीम का मतलब है व्यवस्था विवरण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिट्रोनोमी। समझ लगी? तो इसलिए जितने भी वर्ड्स जो हैं, चाहे वो बराशीत है, बराशीत में, बराशीत जब हम बोल देंगे, उत्पत्ति को हम बोलेंगे बराशीत, है ना? सारे बोलो बराशीत, बोले बराशीत। तो कौन सा साउंड आता है पहले? बर। बर, है ना? बर कौन है? सन। बर, बराशीत बोलेंगे तो बर और रैश आएगा पहले। बराशीत बोलेंगे तो बर और बैथ है और रैश आएगा। तो इसका मतलब बराशीत के पहले और दूसरे अक्षर जो है उसमें भी कौन है? पुत्र है।
बराशीत में भी पुत्र है और दबारीम में भी पुत्र है। ठीक है, समझ लगी आपको? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि दीज आर द वर्ड्स गॉड स्पोक टू मोसेस, कि परमेश्वर ने ये व्यवस्था विवरण यहोवा ने किसको दिया? मोसेस को दिया। उत्पत्ति किसको दिया? मोसेस को। बराशीत किसको दिया? मोसेस को दिया। निर्गमन किसको दिया? मूसा को दिया। ठीक है, गिनती जो थी वो किसको दिया? वो मूसा को दिया। उत्पत्ति, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, कितनी किताबें हैं? 5 किताबें। ठीक है, तो ये यहोवा ने किसको दी? मूसा को दी। और दबारीम का मतलब जो है वो है व्यवस्था विवरण। आगे चलेंगे हम। तो यहां तक आपको पता लग गया कि वचन को क्या कहते हैं हम? वर्ड। वचन को क्या कहते हैं? इंग्लिश में वर्ड और हिब्रू में दाबेर। ठीक है, क्या बोलते हैं? दाबेर। दाबेर में हम क्या पाते हैं? दरवाजा, पुत्र और रैश। ठीक है, बर। और वो दरवाजा जो है वो पुत्र की ओर लेके जाता है। ठीक है, और पुत्र जो है वो मेन है, वो भी हेड है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों क्या है? समानता में है। 26 समानता में है। तभी यहोवा ने कहा, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 26 वचन में, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाएं। और आज आपको भेद पता लग गया, अपने स्वरूप और अपनी समानता का पता लग गया। अपना स्वरूप क्या है और यहोवा का स्वरूप क्या है और यहोवा की समानता क्या है। यहोवा ने अपनी स्पिरिचुअली भी बनाया है और फिजिकली भी बनाया, दोनों तरीके से बनाया है। हमारी आत्मा को भी बिल्ड किया और हमारे शरीर को भी बिल्ड किया। हालेलुया। आइए हम नेक्स्ट वचन में, वर्ड में चलेंगे। और बहुत जल्दी, बहुत वर्ड है मेरे पास, पर मैं चाहता हूं कि वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी तो उसको, ठीक है, तो बहुत सारे शब्द हैं। दबोरा, दानियल, दाऊद, ये सारे डेलत से शुरू हुए हैं। ठीक है, तो मैं सारे नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक मैं वर्ड आपको और बताऊंगा मैं, और वो है जिसमें डेलत शब्द आया है, और उसको मैं स्टार्टिंग से लिखूंगा और आपने पहचानना है ये क्या है। योद हे, वाव, डेलत, डेलत हे। क्या बना? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहूदा क्या बना? हाँ, देख लो, इसका मतलब सीख रहे हैं। ठीक है, क्या बना? यहूदा, क्योंकि डेलत बीच में आ गया। अब आपको पता है यहूदा कौन था? आपको पता है? यकूब का चौथा बेटा। कितने नंबर पे था वो? चौथे नंबर पे था। तो यहूदा ऐसे नहीं आ गया था वो। इसका मतलब यकूब का वो चौथा बेटा था, और डेलत कितने नंबर पे है? ये कोई कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है, या ये यहोवा का एक प्लान था कि यहूदा जो के अंदर डेलत डाला है? यदि हम डेलत को हटा देंगे तो क्या बन गया? युद्ध है वावे। कौन है? यावे। इंटरेस्टिंग है या नहीं? युद्ध वावे कौन है? यावे। पर यदि इसमें हम डेलत को डाल दिया तो क्या बन गया? यहूदा। और यीशु मसीह कौन से गोत्र से आए थे? यहूदा के गोत्र से। सब बोलेंगे हालेलुया। बहुत बड़ा रहस्य है इसमें, बहुत बड़ा। और इसकी आप वर्ष भी नोट कर लें, उत्पत्ति 49 अध्याय और उसका 10 वचन में। 4th सन ऑफ जेकब है, चौथा बेटा है, और चौथे नंबर। ऐसे नहीं, ये युद्धे वावे के अंदर जो है वो डेलत आ गया। युद्धे वावे के अंदर
डेलथ आ गया, ये ऐसे नहीं है। आप उसको फेसबुक पे भी आप देख सकते हैं, जो ऑनलाइन जो मेरे लोग जो हैं, मेरे भाई बहन जो वॉच कर रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो ये बहुत ही गहराई की बातें हैं। सबसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि युद्धे वावे जो है यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर भी लिखा हुआ था, यशुआ हे नाजरीन वाह मेलेक हे याहूदीम। यशुआ हे नाजरीन, यशुआ मीन्स युद्ध, और यशुआ हे नाजरीन, फिर वो हे से शुरू हुआ था, ठीक है। और हे नाजरीन वाह मलिक, वाह मलिक किसके साथ शुरू हुआ था? वाव के साथ। और हे याहूदीम, हे यशुआ हे नाजरीन वाह मलिक हे याहूदीम। जब युद्धे वावे क्रॉस के ऊपर लिखा हुआ था ना, युद्धे वावे, तो यहूदियों को प्रॉब्लम हो गई। यहूदियों को क्या हो गई? प्रॉब्लम हो गई कि ये युद्धे वावे यहोवा क्यों लिखा हुआ है? पर उसको पढ़ने में तो आ रहा था यीशु मसीह यहूदियों का राजा, पढ़ने में यही आ रहा था। पर जब उन्होंने पहला शब्द देखा ना हर एक अक्षर का, उन्होंने कहा यार ये तो युद्ध है वावे लिखा हुआ है, ये तो यहोवा, ये युद्धे वावे कैसे आ गया? यही प्रॉब्लम थी। अब युद्धे वावे के अंदर यहोवा ने किसको डाल दिया? डेलथ को डाल दिया, तो क्या बन गया? यहूदा, ठीक है, यहूदा डाल दिया। और यहूदा जो यीशु मसीह यहूदा के गोत्र में से हो करके, वो मतलब यहूदा के गोत्र से वो पैदा हुए। मैं चाहता हूं कि इसको पढ़ी दें, उत्पत्ति और उत्पत्ति 49। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, और उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। उत्पत्ति 49 अध्याय उसका 10 वचन। जब तक शिलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा और ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। यहूदा, ठीक है। तो यहूदा जो है वो वर्ड, उसमें यहोवा भी है, यावे भी है, और उसमें वो दरवाजा है। ये वो दरवाजा है, यहूदा वो दरवाजा था को जो किसकी ओर लेके जा रहा था? यहोवा की ओर, यहोवा के बेटे की ओर। ये दरवाजा जो था वो लेके जा रहा था। यहूदा के दरवाजे से ही, यहूदा के द्वारा ही, यहूदा के वंश के द्वारा ही यीशु मसीह क्या हुए? वो आए। सब बोलेंगे हालेलुया, ठीक है। तो ये भी आपको पता लग गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो हिब्रू अल्फाबेट सीखेंगे और सीख रहे हैं ना, उनको ये बातें समझ लगेंगी। और कहेंगे पता नहीं ये पास्टर जी क्या बताते रहते हैं, ठीक है। तो पर मैं आपको बात बताऊं कि ये उनको ही पता लगेगा जो हिब्रू अल्फाबेट को जानते हैं। यहूदा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं बड़ा आज मुझे लग रहा है कि आप सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहोवा का हम धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम एक नेक्स्ट वर्ड में चलेंगे। वो जो शब्द है वो है डेलथ हे। डेलथ के ऊपर थोड़ी सी लाइन ऊपर खींचेगी, ठीक है। डेलथ हे, डेलथ हे का जो है वो DAT, डॉट। क्या है? डॉट। डॉट का मतलब पता क्या है? इसका आप ये पढ़ने में डॉट ही आएगा। आप कहेंगे कि इसमें A आया है तो इसमें एलफ आएगा, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंट है। तो डॉट का मतलब पता क्या है? रिलीजियन। क्या है? रिलीजियन, जिसको बोलते हैं धर्म। अब दुनिया में तो बहुत सारे धर्म हैं, ठीक है। दुनिया में क्या है? बहुत सारे धर्म हैं। अब ये क्या यहाँ पर जो डाट का, हम यदि रिलीजियन के बारे में हम देखेंगे या धर्म के बारे में देखेंगे, क्या इसके अंदर हम इसको पाएंगे कि क्योंकि इसमें डालेत और क्या आया है? डालेत और हे आए हैं। तो हम इसके बारे में देखेंगे कि ये है क्या।
क्योंकि यदि हम इसको एक्सप्लेन करेंगे डार्ट को, तो इसको डेलेथ और रैश और काफ, ये पता क्या बन गया? डायरेक्ट। क्या बन गया? डायरेक्ट का मतलब पता क्या होता है? वे, रास्ता। क्या होता है? और डायरेक्ट जो है वो कौन से शब्द से आया है? डालेथ। रिलीजियन जो है ये इंसान ने बनाया है, डार्ट जो है वो इंसान ने बनाया है, पर जो डायरेक्ट जो है वो यहोवा ने बनाया है, यहोवा ने वे बनाया है। क्योंकि यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा आई एम द वे, मैं मार्ग हूं। ठीक है ना? क्या लिखा है? 14:6 में क्या लिखा है? यूहन्ना 14:6 में, मैं मार्ग हूं। तो मैं एक आपको बताऊं कि यदि आपको कोई पूछे कि आपका डार्ट क्या है, ये डार्ट जो है ना, डार्ट, ये डार्ट जो है, रिलीजियन शब्द जो है वो बाइबल में नहीं आया। ये जो शब्द मैं आपको बोल रहा हूं, पर ये शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है? वे। हम उस रास्ते में चल रहे हैं, उस मार्ग में चल रहे हैं, उस डायरेक्ट में चल रहे हैं हम, जो हमें अनंत जीवन की ओर लेके जाता है। जो हमें कहां पर लेके जाता है? अनंत जीवन की ओर लेके जाता है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि उत्पत्ति 3 उसका 24 वचन में हम एक जाएंगे, वहां पर क्या हुआ। उत्पत्ति 3 उसका 24 वचन में लिखा है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। कौन से वृक्ष को? जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा। यहां पर पता कौन आया है? ये जो शब्द आया है, मार्ग जो शब्द आया है, ये क्या है? डायरेक्ट। फिर से बोलूं, क्या है? डेलेथ, रैश, काफ। डेरेथ, ठीक है, डेलेथ, रैश और काफ। तो ये जो शब्द जो है आया है, और तभी उस मार्ग को तैयार करने वाला, उस मार्ग को तैयार करने वाला ही कौन है? यहोवा। ठीक है, उस मार्ग को तैयार करने वाला कौन है? जीवन का मार्ग यहां पर आया है। तो जीवन का मार्ग, यदि वो जीवन के वृक्ष का के मार्ग का पहरा, ठीक है, जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर कुरूबों को, तलवार को भी नियुक्त कर दिया। किसने नियुक्त किया? यहोवा ने। किसने जो नियुक्त किया? यहोवा ने। जीवन के मार्ग को, ताकि क्योंकि उसने तो पाप कर लिया था, अब जीवन के वृक्ष का जो मार्ग का जो वो है रास्ता किसने बंद कर दिया? वो रास्ता बंद हो चुका था। जीवन के वृक्ष के मार्ग का दरवाजा क्या हो चुका था? रास्ता बंद हो चुका था। मैंने आपको बताया था, यदि डोर के बारे में और मैं बोलूं, मैंने आपको वचन बताया था कि मूसा के नूह के दरवाजे को, उसके जहाज के दरवाजे को यहोवा ने बंद किया था, यहोवा ने ही खोला था। और हन्ना की गर्भ को यहोवा ने ही बंद किया था और यहोवा ने ही खोला था। और कई बार हम अपने आप दरवाजे बंद कर देते हैं, अपने आप डालेथ जो हैं, हम अपने आप डालेथ को क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। चेले जो थे कहां पर थे? 20 अध्याय, यूहन्ना 20 अध्याय में चेले कहां पर थे? वो रूम में अपने आप को लॉकडाउन करके रखा हुआ था, पर यहोवा यीशु मसीह वहां पर भी आ गए। दरवाजा बंद था, पर यीशु मसीह ने कहा मैं क्या हूं? दरवाजा हूं। ये फिजिकल दरवाजे चाहे आपके लिए बंद हो जाएं, पर यदि आप यहोवा के साथ, यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे, वो आपको इन दरवाजों की कोई चिंता नहीं होगी। फिर वो आपके लिए खुद वो दरवाजा बनकर आपके बीच में खड़ा हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डालेथ।
वो दरवाजा, यीशु मसीह ने कहा आई एम द डेलेथ, मैं क्या हूं? दरवाजा हूं, मैं द्वार हूं, मैं दरवाजा हूं, आई एम द डोर। ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब पतरस, जब वो कहां पर था, वो जेल में था, तो उनके दरवाजे भी किसने बंद किए हुए थे? वो इंसानों ने किए हुए थे, बताया था या नहीं? तो वो दरवाजे भी क्या हो गए? खुल गए। वो भी दरवाजे क्या हो गए? खुल गए। तो यहां पर भी ये दरवाजा किसने बंद किया हुआ था? उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 24 वचन में किसने बंद कर दिया था? यहोवा ने। पर वो दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि ये दरवाजा बंद करने का कारण भी आदम ही था, करवाने का कारण भी आदम ही था। पर उसके लिए फिर से मैंने आपको बोला, जो द्वार यहोवा बंद कर देता है वो हमेशा बंद नहीं करे रखता, पर एक समय आता है वो द्वार खुल जाता है। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 24 वचन में यहोवा ने वो दरवाजा बंद कर दिया, पर यूहन्ना 10 अध्याय उसका 9 वचन में यीशु मसीह ने कहा आई एम द डोर, मैं क्या हूं? दरवाजा हूं। आई एम डालेथ, मैं दरवाजा हूं। डालेथ वहां पर भी आया है, डालेथ वहां पर भी आया है। यहोवा ने ही दरवाजा बंद किया था और यहोवा ने ही मुक्ति के दरवाजे को, जीवन के दरवाजे को खोला। जीवन के दरवाजे को यहोवा ने ही बंद किया था, जीवन के दरवाजे को यहोवा ने ही खोला। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो इसलिए डायरेक्ट जो है वो वे है, हम एक अच्छे वे में जा रहे हैं। रिलीजियन कुछ नहीं है, रिलीजियन सब खत्म हो जाएंगे। ये मैन मेड रिलीजन, लोगों ने धर्मों को बनाया। जो डाट जो है, वो डाट का मतलब है दैलत और हे, ये जो है इंसान ने बनाया है। ठीक है, ये इंसानी जो है वो रेवलेशन है। पर ये जो डायरेक्ट जो है, दैलत, रेश और काफ, ये यहोवा के द्वारा बनाया गया है, जिसको हम जो शब्द जो आ रहा है उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 24 वचन। ठीक है, नेक्स्ट वचन में चलेंगे। एक वचन में, और भी शब्द हैं मेरे पास, काफी शब्द हैं। डेविड भी है, और डेविड का जो जोनाथन, बहुत ही जबरदस्त, डेविड और जोनाथन की जो दोस्ती जो थी ना, उसमें योद्ध हे आया है। पर मेरे ख्याल से काफी टाइम भी हो रहा है, पर मैं चाहता हूं कि मैं एक शब्द मैं बताऊं आपको, और वो है दलीला। क्या है? सारे बोलो क्या? दलीला किसके, कौन से शब्द से शुरू हुआ है? आपको पता है दलीला का मतलब क्या है? दलीला कौन थी? गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड ही थी। सिमसोन की क्या थी वो? हाँ, पत्नी भी थी उसके साथ। पर मैं आपको बताऊं दलीला ने क्या किया? दलीला ने सैमसन को क्या किया था? हाँ, और दलाइला। अब मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना, ठीक है? ध्यान से। ये हो गया डैलेथ और लैमेद। क्या बन गया? दाल। ठीक है, वो वाली दाल नहीं, मूंगी मसरांगी, वो वाली। ये दाल का मतलब पता क्या है? दाल का मतलब है कमजोर या वीक। ठीक है, पुअर भी बोल सकते हैं हम, गरीब। दल लाइला, ठीक है, लैमेद, योद, लैमेद, हे। दलाइला, लाइला का मतलब पता क्या होता है? लाइला का मतलब होता है रात, जिसको हम बोलते हैं लाइला तोब। लाइला तोब मतलब होता है गुड नाइट, है ना? लाइला तोब। तो लाइला जो है वो उसका मतलब है रात। क्या है? रात, नाइट। वीक नाइट, यानी कि वीक जो है, जो शब्द आया है दाल, दाल जो है वो कमजोर। ठीक है ना? ये जो नाइट जो है वो सैमसन जो था वो इसके पास आया, लाइला के पास आ गया, दलाइला।
वीक नाइट के पास आ गया, रात की जो कमजोर रात के पास आ गया। इसके नाम का मतलब ही ये है। और अब शमशून का मतलब क्या है? वाव और नून, ये बन गया शमशून। शम का मतलब होता है नाम, और शन का मतलब होता है सन, ठीक है। शमेश, शमेश का मतलब होता है सन। और सूर्य, सूर्य की रोशनी जो यहोवा ने इसके अंदर रोशनी डाली थी। शमशन जो है वो है सूर्य का बेटा, यानी कि रोशनी का बेटा। किसका? रोशनी का बेटा। तो रोशनी का बेटा किसके पास चला गया? रात के पास चला गया। और वहां पर जाके क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। रोशनी का बेटा कहां पर चला गया? लाइला के पास चला गया, रात के पास चला गया। और ये शमशुन भी क्या बन गया? कमजोर नाइट, वही वहां पर, ठीक है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब ये व्यक्ति दलाइला के पास चला गया तो सब कुछ खत्म हो गया। जब सब कुछ ये खत्म होया, इसको आप न्यायियों उसका 16 अध्याय उसका 6 वचन में पढ़ सकते हैं। पढ़े न्यायियों उसका 16 अध्याय और उसका 6 वचन। जजस, न्यायियों उसका 16 अध्याय और उसका 6 वचन। बस मैं बंद करूंगा। न्यायियों उसका 16 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा है, तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बाल का भेद क्या है, और किसी रीति से कोई तुझे बांधकर दबा रख सके। तो ये देखो, दलीला क्या क्या जानना चाहती थी? उसके बल का राज, उसके बल का राज जानना चाहती, उसके बल, उसकी सामर्थ्य का राज जानना चाहती थी। मुझे बता, तू इतनी सेना को मार देता है, इतनी तुम्हारे अंदर ताकत है, तू मुझे अपना वो राज बता कि ये कैसे तुम्हारे पास ये बल आया। तो जब ये उसके पास गया, और आपको पता है उसका जो बल कहां पर था? आपको पता है किस में था? बालों में, बालों में था। और जब वो उसके पास लाइला के पास चला गया, दलाइला के पास, कमजोर, वो वीक थी, औरत जो थी वो वीक थी, कमजोर थी। और क्या थी वो औरत रात की थी। वो कहने का मतलब कि वो शी वॉज नॉट गुड, वो सही नहीं थी। तो उसके पास वो गया, और जब वो उसके पास गया तो क्या हो गया? उसकी जो सारी सामर्थ्य, उसका सारा बल क्या हो गया? कट गया। क्योंकि उसने उसके सारे क्या कर लिए? बाल काट लिए, बाल कटवा दिए, और उसका बल जो था वो खत्म हो गया। तो मेरे प्रियो, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दरवाजा जो है, देखो दलाइला में भी दरवाजा है। हमने ये देखना है हमने कौन से दरवाजे में जाना है। हमें वो दरवाजे में जाना है, वो हमने वो मार्ग में जाना है जो मार्ग किसकी ओर लेकर जा रहा है? लाइला की तरफ नहीं, रात को जो दरवाजा हमें रात की तरफ लेके जा रहा है, हमें उसी तरफ नहीं जाना। हमने वो दरवाजे की तरफ जाना है जो हमें रोशनी की तरफ लेके जाए। सब बोलेंगे हालेलुया। जो हमें रोशनी की तरफ लेके जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं क्या हूं? दरवाजा हूं। मैं क्या हूं? आई एम द डोर, मैं दरवाजा हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आगे मैंने बहुत कुछ लिखा है, पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैं, यदि आप और सीखना चाहते हैं तो इन शब्दों में आप ज़रूर जाएं दाऊद के बारे में, ठीक है। दाऊद जो है वो डेलथ वाव डेलथ, 2 बार डेलथ आया है। दाऊद, तो बीच में जो है वो वाव है। तो दाऊद जो है उसकी फ्रेंडशिप किसके साथ थी? दोस्ती जोनाथन के साथ। किसके साथ थी? जोनाथन कौन था? साउल का बेटा। इजराइल का जो राजा था साउल, उसका बेटा था जोनाथन। पर दाऊद की क्या थी? उसके साथ फ्रेंडशिप थी। जोनाथन के में यदि हम देखेंगे, जोनाथन में युद्ध है वावे आया है। युद्ध वावे का मतलब क्या है? यहावे। तो उसकी किसके साथ फ्रेंडशिप थी? दाऊद की किसके साथ फ्रेंडशिप थी? यहोवा के साथ। जोनाथन का मतलब ही युद्धे योनाथन, युद्ध योनाथन, ठीक है। युद्धे वावे, इसके पूरे नून भी आया है, लास्ट में नून भी आया है। तो जोनाथन युद्ध है
वाव, फिर नून, हे, हाँ ताव, ताव ताव नून। ठीक है, ताव किसकी ओर इशारा करता है? जो लास्ट जो शब्द मैंने आपको बताया कि ताव किसकी ओर इशारा करता है? क्रूस की ओर। तो जोनाथन जो नाम जो है वो कोई ऐसे ही साधारण नाम नहीं था, उसमें यहोवा भी है, उसमें यीशु मसीह की क्रूस भी है, और उसमें जिंदगी भी है, और दाऊद की जो दोस्ती थी वो किसके साथ थी? हाँ, और मैं आपको बताऊं, दाऊद जो है, दाऊद जो शब्द है ना, हम तो पढ़ते हैं दाऊद, वो एक ही स्पेलिंग आए ना, पर हिब्रू में दो बार दो तरीके से दाऊद के स्पेलिंग आए हैं। एक है दाऊद डेलेथ वाव डेलेथ, एक आया है डेलेथ वाव योद डेलेथ। जो डेलेथ वाव योद डेलेथ आया है वो 285 टाइम आया है, 285 टाइम्स, और जो डेलेथ वाव डेलेथ आया है वो आया है 788 टाइम। अब बताओ, हिंदी में तो हम दाऊद पढ़ेंगे, हिंदी में क्या पढ़ेंगे? दाऊद, और उसमें अलग से लिखा जाएगा क्या? अलग से पता लगा कि अलग से लिखा गया? नहीं। डेविड, इंग्लिश में क्या है? डेविड जो है वो डेविड ही आया है, उसमें नहीं पता लगा, इंग्लिश में नहीं, पर हिब्रू में पता लगा है कि 285 बार जो है वो योद दाऊद में आया है, और 788 बार जो है योद नहीं आया। फिर हिब्रू में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? यदि दाऊद के बारे में पूरी जानकारी लेनी है, दाऊद कौन था, योद क्यों आया? क्योंकि योद जब आया तो जोनाथन के अंदर भी हे था, तो योद हे ने जोनाथन की फ्रेंडशिप को क्या करके रखा? दोनों की, योद हे, उनकी दोनों की फ्रेंडशिप में कौन था? यहोवा, यहोवा। सब बोले कौन था? यहोवा। तो जितने ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इसको और भी ज्यादा स्टडी करें, क्योंकि मैं भी इसके बारे में स्टडी कर रहा हूं और मुझे बड़ा मजा आ रहा है। शमशोन के बारे में, दलीला के बारे में, दान के बारे में। दान, अभी मैंने आपको दान नहीं बताया, दान जो था वो रेचल का बेटा था, ठीक है, अभी तो मैं उसमें भी नहीं गया। दान जो था वो आप उसको उत्पत्ति 30 अध्याय उसका 6 वचन में आप पढ़ सकते हैं। दान का मतलब है जज करना, न्याय करना, ठीक है। दान जो था वो किसका था? तो रेचल ने कहा कि यहोवा ने मुझे मेरा न्याय किया है, और मेरा न्याय किया है और मेरी आवाज को सुना है, इसलिए उसने मुझे बेटा दिया है, और उसका नाम क्या है? दान। और दान जो है, फिर उसके बाद डैनियल, दान का मतलब क्या है? न्याय करना, और एल का मतलब क्या है? एलोहिम, यहोवा। डैनियल का मतलब क्या हो गया फिर? यहोवा मेरा न्याय करने वाला है। देखो कितने शब्द यदि हम हिब्रू में जाएंगे तो कितना अब हम अच्छे से हम नामों के बारे में भी सीख सकते हैं। दलीला के बारे में कुछ पता सा? इसका नाम का मतलब ये है। लैला का मतलब क्या है? रात, और दाल का मतलब क्या है? कमजोर, वीक, पुअर। यहूदा तो बहुत ही जबरदस्त शब्द आया, युद्ध है वावे, और बीच में क्या आ गया? डेलथ आ गया, और डेलथ आ गया क्या बन गया? यहूदा बन गया। यहोवा ने अपने नाम के अंदर डेलथ लेकर आ गया, ठीक है, यहोवा ने डेलथ ले आए, और यहूदा जो था वो कितना वो सन था वो याकूब का, कितने नंबर पे था? चौथे नंबर पे। और चौथे नंबर पर कौन है? डेलथ है चौथे नंबर पे, एलफ बैत गिमल डेलथ। और यहूदा वो दरवाजा हुआ जिसके द्वारा हमारा मसाया, हमारा मुक्तिदाता आया। और कहां से निकल के आया वो? युद्धे वावे से। समझ लगी? मैं चाहता हूं कि इसको आप बार बार स्टडी करें, क्योंकि ये मेरे प्रियो बहुत ये रहस्यमय बातें हैं, ये बहुत रहस्यमय। दम के बारे में, आदम के बारे में, और जो मैंने आपको बताया स्वरूप के बारे में, और समानता, स्वरूप और समानता। स्वरूप किसकी ओर इशारा करता था? आसमान की ओर। और समानता किसकी ओर इशारा करते हैं? शरीर की ओर, ठीक है। और उनका जो शब्द मैंने आपको बताया था समानता का, किदमुतेनु के में आया था दम। तो ये जो वर्ड जो है
वो बहुत ही रहस्यमय है और मैं चाहता हूँ कि इसको आप स्टडी करें और इसके बारे में आप पढ़ें भी और जानें और हिब्रू की हर एक नाम की रूट्स में जाएं। तो सब बोलेंगे एलेफ, बेथ, डेलेत, नहीं, एलेफ, बेथ, गिमल, डेलेत, एलेफ, बेथ, गिमल, डेलेत। फिर से अब आप बोलो। अगला शब्द कौन सा है? हे। सारे बोलो हे हे हे। और हे जो शब्द जो है ना वो बहुत ही रहस्यमय होगा नेक्स्ट वीक। और हे जो शब्द जो है मैं आपको पहले से बता दूं कि अब्राम का नाम क्या था? पहले अब्राहम का नाम क्या था? अब्राम, पर उसका नाम क्या रख दिया गया? अब्राहम। हे आ गया उसमें अंदर। सारा का नाम जो था वो पहले क्या था? सरई था, उसका नाम क्या रखा था? सारा। हा, हे। तो ये मैं आपको बताऊंगा अगली बार कि हे का जो मतलब जो है वो क्यों हे डाल दिया गया उनके अंदर। पांचवा जो है वो अब्राम के अंदर हा क्यों डाला और सराई के अंदर हा क्यों डाला, हे क्यों डाला, इसके बारे में बताऊंगा। और भी बहुत सारे रहस्य मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि जितना हो सके हम इसके बारे में सीखें और यहोवा इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। एक बार फिर से बोलेंगे एलेफ, बेथ, गिमल, डेलेत। एलेफ, बेथ, गिमल, डेलेत। 4 शब्दों के बारे में सीख लिया। एलेफ के बारे में भी सीखा, बेथ के बारे में भी सीखा, गिमल के बारे में भी और डेलेत के बारे में। ठीक है, तो आप उसको नोट्स बना रहे हैं? आप जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं क्या आप नोट्स बना रहे हैं? जितने मेरे YouTube में मेरे प्रिय लोग जो हैं जो वॉच करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि इसको नोट्स बनाएं और जो भी सवाल आपके पास होगा इस टीचिंग को लेकर के कोई भी सवाल होगा एलेफ, बेथ, गिमल, डेलेत, तो मैं चाहता हूं कि आप उसको YouTube में कमेंट भी कर सकते हैं और पर्सनली आप हमारे पेज पर आप उसको पूछ सकते हैं। एंड डेफिनेटली यहोवा के वचन के द्वारा वी विल आंसर यू, हम आपको आंसर देंगे। और यदि मेरे भाई बहन जो यहाँ पर भी बैठे हैं वो भी कोई क्वेश्चन होगा एलेफ, बेथ, गिमल, डेलेत को लेकर के, तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। तो यहोवा आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और